कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो बोलो हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Radha Damodara, Radha Damodara, Radha Damodara, Shri Radhe. Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, God, Hari Bol. Nitai God, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुधिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक है यमलार्जुन उद्धार और श्लोक संख्या है आज 40। कृपया सभी मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवानुवाच ज्ञातं मम पुरैवैत ऋषीणां करुणात्मना यच्छिन्द्रमदान्धयोर्वाग्भिः विभ्रंशम् अनुग्रहकृतः। श्रीभगवानुवाच ज्ञातं मम पुरैवैत ऋषिणा करुणात्मना यच्छ्रीमदन्धयोग्वाग्भिः विभ्रशः अनुग्रहकृतः। श्रीभगवानुवाच ज्ञातं मम पुरैवैत ऋषिणा करुणात्मना यदृच्छमन्दान्धवो वाग्भिः विभ्रंशो अनुग्रहकृतः। श्रीभगवानुवाच ज्ञातं मम पुरैवैत ऋषीणां करुणात्मना यच्छिन्मदान्धयोग्वाग्भिः विभ्रंशो अनुग्रहकृतः। यच्छिन्द्रमदान्धयो वाग्भिः और कोई। श्री भगवानुवाच यातं मम पुरैवैत ऋषीणां करुणात्मना श्री भगवानुवाच श्री भगवान कहे ज्ञातम सब कुछ ज्ञात है, मम मुझे, पूरा पूर्व समय में, एव सत्य, एतत् ये प्रसंग, ऋषिणा देवर्षि नारद ने, करुणात्मना जिन्होंने आपके ऊपर कृपा की, यत जे श्रीमदअंधयो आप भौतिक ऐश्वर्य से मदांध हो चुके थे, वाग भी शब्दों या श्राप से, विभ्रंशः स्वर्ग लोक से वृक्ष योनि में जन्म लिया, अनुग्रहकृतः जिन्होंने आपके ऊपर असीम कृपा की है,
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहे, देवर्षि नारद बहुत दयालु है, जिन्होंने आप दोनों को श्राप देकर आप दोनों के ऊपर असीम अनुकंपा या दया की है। कारण आप भौतिक ऐश्वर्य से उन्मत्त होकर अंधे हो चुके थे। आप स्वर्गलोक से पतित होकर आपने वृक्ष योनि में जन्म लिया, फिर भी उनकी आपके ऊपर ऐसी कृपा हुई, ये पूरा प्रसंग मुझे पहले से ही ज्ञात था। तात्पर्य, भक्तों ने दिया हुआ श्राप हमेशा वरदान ही होता है, ऐसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्व मंगलमयी है, वैसे वैष्णव भी सर्व मंगलमयी होते हैं। वैष्णवों का प्रत्येक कार्य सभी जीवों के कल्याण के लिए होता है, और ये तथ्य आने वाले श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर की जय। हरे कृष्ण। यहाँ पर जो भागवत है ये मराठी है, और ऑन द स्पॉट भाषांतर करना कठिन हो जाता है। हमने सोचा तो प्रभु जी नहीं है तो मराठी में कक्षा होगी, मगर जैसे भगवान कभी भी प्रकट हो जाते हैं और कभी भी अप्रकट हो जाते हैं, तो जैसे ही प्रभु प्रकट हुए तो फिर हमें उसका भाषांतर हिंदी में करना पड़ा। तो यहाँ पर हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार नारद मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण ने किया। अभी नारद मुनि श्राप दिए, नलकुबेर और मणिग्रीव वृक्ष बन गए, 36,500 वर्षों से एक ही स्थान पर खड़े रहे, जुड़वा वृक्ष। और भगवान श्री कृष्ण अपनी असीम अनुकंपा से उखल से उन दोनों को नीचे गिरा कर उनका उद्धार किए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कई सारे हाथी एकत्रित आकर भी इन वृक्षों को गिरा नहीं सकते थे, और वो कार्य एक छोटे से बालक ने किया। और जैसे ही दोनों नलकुबेर और मणिग्रीव, इन दोनों को अग्नि के समान नवयौवन शरीर प्राप्त हुआ, दोनों ने भगवान के प्रति अपना समर्पण और स्तुति अर्पण की। स्तुति अर्पण करते करते उन्होंने सबसे पहले भगवान की महानता, अभिज्ञ स्वराट, भगवान की अलग अलग शक्तियाँ, भगवान के अलग अलग रूप, जिसमें वराह, मत्स्य, नरसिंह ऐसे अवतारों में भगवान आप ही सभी जीवों का उद्धार करने हेतु या अपने भक्तों पर असीम अनुकंपा करने हेतु प्रकट होते हैं, ये वर्णन किया। फिर भगवान को कहे, भगवान हम तो आपके सदैव दास ही बने रहेंगे, और दास वैसे है भी, मगर भौतिक ऐश्वर्य के कारण हम मदमत्त होकर भगवान को भूल जाते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी को शिष्य के पूछ रहे थे, प्रभुपाद स्वामी जी हम माया में चले जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी माया में चले जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद कहे, कभी कभी माया में नहीं, हम सदैव माया में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण भावना में आते हैं। तो भगवान को कहे, भगवान हम तो आपके सदैव दास है,
अपितु विशेष रूप से हम नारद मुनि के दास हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर ऐसी असीम कृपा की और उनकी दया के कारण आज हमें आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। और फिर वे कहे, भगवान सदैव हमारी वाणी आपके गुणानुवर्णन में लगे रहे, हमारे कान आपकी दिव्य लीलाओं की कथा श्रवण करने के लिए उपयोग हो, और हमारे हाथ पैर अन्य इंद्रियां सदैव आपकी सेवा में लगे, और हमारी आंखें सदैव आपके भक्तों की, वैष्णवों के दर्शन में लगे रहे, क्योंकि ये वैष्णव आपसे अभिन्न हैं और इसीलिए हम वैष्णव अपराध नहीं करते। वैष्णव और विष्णु इनमें कोई अंतर नहीं है। ये नल कुबेर और मणिग्रीव का कहना है। जैसे वैष्णव जिनके कारण विष्णु हमें प्राप्त हो सकते हैं, विष्णु या कृष्ण के भक्त वैष्णव कहलाते हैं, और जिनकी भक्ति से या जिनकी कृपा से या जिनकी उपस्थिति से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्त, भक्ति, भगवान। भक्त हमें भक्ति प्रदान करते हैं और भक्ति हमें भगवान प्राप्त कराती है। भक्त, भक्ति और भगवान। पहले हम भक्तों के सानिध्य में आकर हमें भक्ति प्राप्त होती है, और जब हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगे रहते हैं तो आगे चलकर हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और इसीलिए वे कहे, सदैव हमारी आंखें आपके भक्तों के दर्शन करे। तो उन्होंने जब आज्ञा पूछी, भगवान हमें इतना आशीर्वाद देकर हमें घर वापस जाने के लिए अभी आशीर्वाद दे या अनुमति दे। तब सुखदेव गोस्वामी कहे, जब उन्होंने ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और आगे कहे। क्यों मुस्कुराए भगवान? क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि मैंने तो इनका उद्धार कर दिया, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी, मैं इनका उद्धार कर सकता हूं, मगर अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होने के बावजूद मैं अभिबद्ध हूं, मुझे बांध दिया गया है, मेरा उद्धार कौन करेगा? और ये सोचकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। और अभी भगवान आगे कहे। ये भगवान की नल कुबेर और मणिग्रीव ने स्तुति करने के बाद भगवान अभी उनको आशीर्वाद दे रहे। स्वयं श्री भगवान उवाच। श्री मतलब लक्ष्मी और भगवान मतलब स्वयं नारायण या कृष्ण। भगवान कभी अकेले नहीं होते। सपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। जब भगवान अवतार लेते हैं तो सपार्षद, उनके पार्षद, उनका धाम, सब कुछ साथ में लेकर आते हैं और उनके साथ वापस चला भी जाता है। भगवान कभी अकेले नहीं रहते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण का चित्र निकाला अकेले, तो प्रभुपाद समझा रहे थे कि भगवान कभी भी अकेले नहीं होते। या तो उनके भक्तों के साथ, ग्वाल बाल भक्तों के साथ, या मित्रों के साथ, या गायों के साथ, किसी ना किसी के साथ। भगवान कभी अकेले नहीं रहते। भगवान सदैव अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही कार्यरत होते हैं, क्योंकि भगवान प्रकट ही इसीलिए होते हैं कि अपने भक्तों को आनंद प्रदान दे और अपने भक्तों के भक्ति से वे स्वयं आनंद की अनुभूति करें, ऐश्वर्य से नहीं। और इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे कि देवर्षि नारद इतने दयालु है कि उन्होंने आप दोनों को श्राप देकर आपके ऊपर असीम अनुकंपा या असीम कृपा की। भगवान अनुकंपा करते जब हम दीन बन जाते हैं, इसीलिए दीन अनुकंपा, जब हम दीन बनते तभी उनकी हमें हमारे ऊपर कृपा प्राप्त होती है। अब हम भौतिक ऐश्वर्य का मोह या भौतिक ऐश्वर्य का अहंकार या भौतिक ऐश्वर्य का अभिमान जब हमारे हृदय में हो तो भगवान की अनुकंपा हमें प्राप्त नहीं होती, पूरी तरह से नहीं होती। जैसे सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी,
गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सारे जितने भी वृंदावन के 6 गोस्वामी हुए, ये सारे गोस्वामियों की जीवनी से हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कब उन पर प्राप्त हुई। जब कोई व्यक्ति दीन अपने आप को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, हृदय से, भले ही कोई व्यक्ति अमीर हो, उसके पास धन संपत्ति हो, या उसके पास ऐश्वर्य हो, या वो सुंदर हो, या उच्च शिक्षण उसके पास हो, वो तो है ही, मगर उसका उपयोग, उसकी मानसिकता क्या है वो निर्भर करती है। जैसे प्रभुपाद जी के भी इतने असंख्य शिष्य, करोड़पति, संपत्ति ऐश्वर्य के साथ थे, फिर भी उनकी श्रील प्रभुपाद जी के प्रति जो प्रेम या श्रील प्रभुपाद जी के प्रति शरणागति, उनके द्वारा ही उनके ऊपर प्रभुपाद जी की कृपा, या जैसे नारद मुनि जैसा असीम उनके ऊपर अनुकंपा हुई। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर से बार बार भाग रहे थे, जब घर से भागते हुए जब वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए शांतिपुर, तो चैतन्य महाप्रभु कहे ये मरकट वैराग्य उपयोग नहीं है। अभी घर से भागना और फिर कोई जिम्मेदारी न लेना, इससे कोई मरकट वैरागी ही है और इससे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। और तुम जाओ और समय आने पर आपके ऊपर मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने गए थे। बीच में किसको छोड़कर? नित्यानंद प्रभु, जो आदि गुरु और एक महान अवधूत शिरोमणि। अवधूत मतलब जिसको कोई नीति नियम नहीं है। अवधूत मतलब ये पूरा विश्व ही उसके लिए खुला है। ये आकाश अंबर ही उसके कपड़े हैं। कहीं भी वो रहते हैं, कहीं भी सोते हैं, कुछ भी खाते हैं। अवधूत शिरोमणि, अवधूतों के भी शिरोमणि, द टॉप मोस्ट, सबसे श्रेष्ठ, अवधूतों में श्रेष्ठ नित्यानंद प्रभु, जो आदि गुरु है, उनको छोड़कर या उनको बाईपास करके, उनको सरपास करके, करते हम कभी कभी डायरेक्ट भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं। कोई जरूरत नहीं। भक्त क्या है? भक्त तो ऐसे ही है। हम डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे, मगर डायरेक्ट हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप चोर हो और आप दंड के भागीदार हो, आपको दंड देना मेरा कर्तव्य है। क्यों चोर हो? क्योंकि आप जो कृष्ण की संपत्ति है या भक्ति की संपत्ति है, आप वो मेरी संपत्ति है, कृष्ण मेरे हैं, और आप डायरेक्ट कृष्ण के पास गए उनको प्राप्त करने के लिए, इसीलिए आप चोर है। और ये दंड लीला हुई, दंड लीला, पानी हाटी चिड़ा दही, दंड महोत्सव, दंड दिया नित्यानंद प्रभु ने उनको। और फिर जब उन्होंने सभी भक्तों की सेवा की, सभी भक्तों को चिड़ा दही जब खिलाया, जब सारे प्रसन्न हुए, तब चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से जब रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति हुई, तो आने वाले समय में अपने आप वैराग्य उनमें प्रकट होने लगा और वो घर छोड़कर भाग गए। अभी यहां भी देखिए वैराग्य की पराकाष्ठा। सबसे पहले उनके माता पिता जो धन भेज रहे थे, उसका उपयोग वो वैष्णवों को प्रसाद खिलाने में करते। फिर सोचने लगे, अरे ये तो पैसा पाप का है, क्योंकि टैक्स इकट्ठा किया गया है, और टैक्स कोई स्व आनंद से या स्व इच्छा से नहीं देता, जबरदस्ती दिया जाता है। कोई देता है क्या जीएसटी वगैरह इच्छा से? आज कोई कहे कोई देने की जरूरत नहीं, देखिए 99.99% कहेंगे अच्छा हो गया। ये दंड या ये जबरदस्ती करके लिया गया धन, इसका उपयोग मैं नहीं करूंगा। फिर वो सिंह द्वार पर भिक्षा मांगने लगे, और भिक्षा के बाद सोचने लगे, अरे तो भिक्षा मांग के मैं जी रहा हूं, मैं लोगों को देख रहा हूं कि ये मुझे दे सकता है, ये नहीं दे सकता, ये पैसे वाला है, गरीब है, ये अमीर है, ये मुझे पैसा दे सकता है, ये नहीं दे सकता। तो वो सोचने में तो वेश्या जैसे बन गया, जैसे वेश्या सोचती है अरे ये पैसा देगा, ये पैसा नहीं देगा।
तो अंततो गत्वा श्री श्री राधा दामोदर की जय। फिर उन्होंने छोटे से दोने में उन्होंने छाछ पीना प्रारंभ किया। फिर सोचने लगे, वो भी 2 या 3 दिन में एक बार, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू एक के बाद एक छाछ, एक बार 2-4 लीटर पी ले तो पेट भर के, सिर्फ 2 या 3 दिन में, कभी कभी वो भी नहीं, द्रोण में छाछ। और वो सोचने लगे इसमें कितना मक्खन है, इसमें कितनी शक्ति है जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, और फिर वो भी त्याग दिया। और फिर उन्होंने जो जगन्नाथ जी का भात वितरण करने के बाद जो बचा हुआ, जो गाय भी नहीं खाती थी, ऐसे चावल उठाकर खाने लगे। और वहां फिर चैतन्य महाप्रभु आके उनका हाथ पकड़ के उन्होंने उनके हाथ से वो चावल छीन लिए, और तब चैतन्य महाप्रभु के पास वो सदैव आ गए। उसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर की कस्टडी में रखा था कि इनको आप ट्रेन करो, स्वरूपेर रघु। सनातन गोस्वामी भी जब वृंदावन आए तो वृंदावन यमुना के तट पर जब वो जा रहे थे, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था, मगर एक उनके पास अच्छा ब्लैंकेट था, सिर्फ एक ब्लैंकेट, सर्दियों में जो हम ओढ़ते हैं ब्लैंकेट, वो एक ब्लैंकेट था, चादर। तो शॉल या ब्लैंकेट वो एक उनकी आसक्ति बची थी, इसलिए महाप्रभु का दर्शन नहीं हो रहा था। वो देखा इतना अच्छा महंगा ये रेशम का ब्लैंकेट लेकर एक वैराग्य के लिए शोभा नहीं देता। तो उन्हें रास्ते के ऊपर जो एक भिखारी सो रहा था, एक गरीब, उसको वो पहना दिया या उसके ऊपर शरीर पर डाल दिया, और उसका जो पुराना फटा ब्लैंकेट था या चद्दर थी वो ओढ़कर चले गए। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु के उनको दर्शन हुए और महाप्रभु की कृपा हुई। महाप्रभुर भक्त गण वैराग्य प्रदान। और जब वैराग्य देखते भगवान तब प्रीत होई गौर भगवान। जब वैराग्य जब भगवान देखते तभी भगवान को प्रेम या चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। हम सदैव भक्तों के प्रति 4 चीजें करते रहते हैं, कंप्लेंट, कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म। ये 4 C जो है, इससे यदि हम बचेंगे तो फिर डायरेक्ट हम राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय महामार्ग पर हमारी भक्ति प्रगति हो सकती है। अभी क्या हम राष्ट्रीय पर जाते फिर रुक जाते, फिर स्टेट लेवल हाईवे पर आ जाते, SH स्टेट हाईवे, फिर गांव के हाईवे के ऊपर आ जाते, फिर कच्चे रास्ते पर आ जाते, फिर हाईवे पर जाते। क्यों? क्योंकि 4 प्रकार के कार्य भक्तों के प्रति हम सदैव करते रहते। क्रिटिसिज्म, भक्तों की निंदा। जो नलकुबेर और मणिग्रीव कह रहे, भगवान आपके भक्त और आप इनमें कोई भी भिन्नता नहीं है, आप और भक्त क्या है? अभिन्न है। दिखने में नहीं, दिखने में तो भगवान की सुंदरता, भगवान के गुण क्वांटिटी वाइज अनगिनत है, मगर क्वालिटी वाइज समान है। व्यक्ति जिसका चिंतन करते रहता है उसके गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। सवई कृष्ण मन पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णनय। अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते प्रभुपाद कई स्थानों पर। जो अम्बरीश महाराज सदैव अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगाए। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जो वैकुंठवासी कृष्ण या नारायण है उनका गुणानुवादन करने में अपने वाणी को लगाया। करो हरेर मंदिर मार्दनार्दिशु, सिर्फ हम मंदिर नहीं साफ कर रहे, हमको लगता है कि अरे हम तो गए गुजरे इसीलिए हमको मंदिर सफाई की बता रहे। महाराज अम्बरीश जो राजा थे, जिनका दर्शन स्वयं भगवान ने उनको दिया, वो भी अपने हाथों से मंदिर मार्जन कर रहे थे। करो हरेर मंदिर मार्जनार्दिशु, करो मतलब कर, एक कर, दो मतलब करो, दो, दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं। एक हाथ में बीड़ बैग और एक हाथ से झाड़ू नहीं मार रहे थे। करो मंदिर मार्जनार्दिशु,
दोनों हाथों से उन्होंने मंदिर का मार्जन किया। अपने पैरों का उपयोग भगवान के मंदिर या धाम जाने के लिए किया। अपने शरीर का उपयोग भगवान के भक्तों का आलिंगन करने के लिए किया। अपने नाक का उपयोग भगवान के चरणों में अर्पित की गई तुलसी और पुष्प का सुगंध लेने के लिए किया। अपने जिह्वा का उपयोग भगवान के चरणों में अर्पित की गई तुलसी का रसास्वादन करने के लिए किया। और आंखों का उपयोग भगवान के दर्शन के लिए। कभी निंदा नहीं की। जब दुर्वासा मुनि उनके पास आए, द्वादशी का दिन था, जैसे आज भी द्वादशी है, और उस समय वैदिक सभ्यता में एकादशी मतलब निर्जला होती थी। सब खा पी के नहीं। रोज हम भी निर्जल उपवास करते, सब खाते मगर सिर्फ पानी नहीं पीते, जूस दूध सब ले लेते हैं। निर्जला, जल नहीं लेते, बाकी सब ले लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता में एकादशी मतलब निर्जला। कभी कहना नहीं पड़ता था कि आज निर्जल उपवास है या 12 बजे तक निर्जल व्रत है। तो जब दुर्वासा मुनि द्वादशी के दिन आए और उन्होंने भोजन के लिए इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो स्नान करने के लिए चले गए। यहां पर समय बीतता जा रहा था, पारणा समय। पारण, पारायण और परायण, ये 3 शब्द है। पारण मतलब एकादशी के व्रत को तोड़ना या छोड़ना, पारण, एकादशी ब्रेक करना। परायण मतलब निपुण, श्रुति परायण, जो सुन के निपुण है, सुनने में, श्रवण करने में जो निपुण होता है, परायण। और पारायण मतलब एक ही ग्रंथ या एक ही अध्याय का बारंबार उच्चारण होता है। ज्ञानेश्वरी पारायण, परायण नहीं होता। ज्ञानेश्वरी पारायण मतलब हर रोज लगातार 11 दिनों तक, 21 दिनों तक, 30 दिनों तक ज्ञानेश्वरी का पाठ होता है। पारण, परायण, पारायण, तो ये 3 है। तो जब पारण चल रहा था, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, भगवान का अभिषेक होने के बाद वो जल चरणामृत बन जाता है, अभिषेक नहीं होता। यहां पर मैं सुनता हूं हर रोज अभिषेक चाहिए, अभिषेक चाहिए। अभिषेक नहीं है, वो चरणामृत बन जाता है। भगवान के चरणों को अर्पित किया गया, भगवान के चरणों से स्पर्श हुआ जल, और उसकी भी विधि है लेने की। शास्त्र में हर एक कार्य की एक परफेक्ट विधि है। कोई भी कार्य से मन घड़ंग नहीं से, जैसे नलक और मणिग्रीव कह रहे थे, और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे, हर एक कार्य विधि और विधान से होता है, अपने मन घड़ंग इच्छा से नहीं। जैसे भौतिकवादी लोग जब, वैसे विग्रह विभाग शांत होना चाहिए, उनको याद होना चाहिए विग्रहों के विभाग में कि हम किसकी सेवा करें, यहाँ साक्षात भगवान है। ये भूल जाने से हम जोर जोर से चिल्लान चिल्ली करना चालू कर देते। अति परिचयात अवज्ञा। जब हम चरणामृत भी लेते हैं, वो चरणामृत भगवान के चरणों को अर्पित किया गया जल है। और इसीलिए जब चरणामृत लेते हैं, राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भावेन वै पित्वा शिरसा धारमयाम्यहम। आपको कंठस्थ करना है। जो भी चरणामृत लेते हैं हर रोज उनको कंठस्थ करना है। राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भावेन वै पित्वा शिरसा धारमयाम्यहम। ये राधा कृष्ण के चरणों का जल है। उदक मतलब जल। ये मुझे भक्ति और प्रेम प्रदान करने वाला है। प्रेम भक्ति दम मुदा, भक्ति और प्रेम प्रदान करने वाला। प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भावेन वै पित्वा, मैं भक्ति भाव से उसको ग्रहण कर रहा हूं। शिरसा धारमयाम्यहम, और इसको मैं मेरे सिर पर धारण कर रहा हूं। ये भक्तों के लिए है। जो कर्मकांडी लोग है, भौतिकतावादी लोग है, वो कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम भयनाशनम भवनाशनम। उनको डर है अपने मरने का। अकाल मृत्यु हरण होना चाहिए, भय नाश हो, मृत्यु नाश हो।
हम उसके लिए नहीं, हम डरते नहीं हैं मृत्यु से, हम सिर्फ डरते हैं मृत्यु आए और उस समय भगवान का स्मरण न हो, यही डर है। मृत्यु से नहीं, मृत्यु आती है, वो आने वाली ही है, मगर डर इस बात का है कि उस समय भगवान का स्मरण न हो। और इसीलिए हम किसी की निंदा नहीं करते, जिससे वही निंदा हमारे भक्ति को नष्ट कर दे। क्रिटिसिज्म, कंपटीशन, स्पर्धा, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, वो ऐसा है, मैं, कंपटीशन, स्पर्धा जो भौतिक जगत में चल रहा है, हर जगत स्पर्धा स्पर्धा स्पर्धा, हर एक व्यक्ति के साथ कंपटीशन। कोई 10 रुपए टमाटर बेच रहा है तो बाजू वाला 8 रुपए लगाएगा, बोला मेरा नुकसान होगा तो चलेगा मगर ये बेचना नहीं चाहिए। आज की राजनीति देखिए, कहीं भी जाओ स्पर्धा, हर जगह स्पर्धा, कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन, जॉब में कंपटीशन, स्पर्धात्मक जीवन। क्योंकि किसी को भी आगे जाने के लिए हमें इच्छा नहीं, उसके पास, मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास नहीं इसीलिए मैं दुखी नहीं हूं, उसके पास है इसीलिए मैं दुखी हूं। जैसे एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति खेकड़े लेके जा रहा था, खेकड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्रैक्स, वो खेकड़ा लेके जा रहा था और खेकड़े का डब्बा था, बरनी, मराठी में कहते हैं बरनी, कांच का एक पात्र, और उसमें खेकड़े सारे रखे हुए थे, उसका ढक्कन नहीं लगाया हुआ था। तो एक विदेशी व्यक्ति उस बोट में बैठा था लेकर जाते हुए, बोले ढक्कन लगाओ बाहर आएंगे, बोले नहीं, ये इंडियन खेकड़े हैं, वो किसी को बाहर आने नहीं देंगे, एक ऊपर आएगा तो पैर नीचे खींचेंगे, एक ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो दूसरा उसको नीचे खींचेगा। तो कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंपटीशन। तीसरा कंपैरिजन, तुलना, वो ऐसा करता है मैं ऐसे नहीं कर सकता, अरे वो इतना सुंदर गाता है मैं नहीं गा सकता, तुलना। सदैव मुझे बनना है, जैसे रूप गोस्वामी कहे, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्प के पहले अत्याहार प्रयास, जिस चीजों को हम प्राप्त नहीं कर सकते या हमारी औकात के बाहर है, फिर भी हम उसके प्राप्ति के लिए इतना हमारा प्रयास कर रहे, वो इम्पॉसिबल है। हमें पता है कि हम कभी राष्ट्रपति नहीं बनने वाले, हमें पता है कि हमारी इतनी सुंदरता है कि कभी हम मिस इंडिया या मिस्टर इंडिया बनने वाले नहीं, हमें पता है कि हमारी बौद्धिक स्तर ऐसा है कि हम कभी भी ऊपर नहीं उठने वाले, फिर भी हम प्रयास करते ऐसी भौतिकतावादी चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो जिनके पास है उनके साथ हम तुलना करने लगते हैं, तुलनात्मक दृष्टि सदैव। और चौथा क्या है, कंप्लेन, सुबह से लेकर रात तक शिकायत, कंप्लेन बॉक्स, सिर्फ कंप्लेन, इसने ऐसा किया, क्यों नहीं सेवा किया, ऐसा ना थोड़ी होता है, उसने ये नहीं किया इसलिए मैंने, मेरी सेवा है पोछा मारने की, उसने झाड़ू नहीं मारा इसलिए मैंने पोछा नहीं मारा। आपने क्या कहा था, सर्विंग करो, बकेट उठाओ बोला था क्या, नहीं, आपने पूछा था करने के लिए, आपने बताया क्या, नहीं, तो कंप्लेंट, उसने नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया, उसने बताया नहीं इसीलिए, ये क्यों हुआ, ऐसे किसके कारण हुआ, कंप्लेन नेचर, कंप्लेनिंग नेचर। ये जब तक 4 चीजों से हम बाहर नहीं आएंगे तो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन आगे बढ़ने वाला नहीं है भक्ति का। 4 यस होते हैं ना, 4 यस, ऐसे 4 सी है, ये 4 सी से आगे बढ़ेंगे तो 4 यस हमें प्राप्त होंगे, साधना, सेवा, संबंध और सदाचार। साधना, सेवा, संबंध और सदाचार। हम सदैव कंप्लेन करते रहेंगे, सदैव तुलना करते रहेंगे, सदैव क्रिटिसिज्म करते रहेंगे, कंपटीशन करते रहेंगे, तो हमारे संबंध किसके साथ अच्छे होंगे? एक भी भक्त हमारा संबंधित या प्रिय नहीं होगा। जैसे प्रभुपाद हमेशा लिखा करते थे पत्र के बाद, योर एवर वेल विशर, आपका सदैव शुभ चिंतक। हमारा संबंध ही अच्छा नहीं है तो कैसे हम शुभ चिंतक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे भौतिक जगत में देखा जाता है कि व्यक्ति
सभी एक यदि युवक है, वो पूरी जिंदगी या पूरा जीवन उसका सिर्फ अलग अलग लड़कियों को पटाने में और इंद्रिय तृप्ति करने में लग जाता है, और जब उसका विवाह तो उसको लगता है कि मुझे सत्यवती चाहिए, एकदम शुद्ध सत्यवती। ऐसे थोड़े, जैसे कर्मों की गति है ऐसे ही प्राप्त होने वाला है। जैसा बीज है वैसे ही फल प्राप्त होने वाले हैं। शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाळ गोमटी। अगर बीज शुद्ध है तो फिर फल भी शुद्ध प्राप्त होने वाले। तो इसीलिए जब तक ये चार चीजें नहीं कम होगी तब तक हमारी साधना, हमारी सेवा, हमारा संबंध और सदाचार, और इन चार में भी सबसे श्रेष्ठ है संबंध। यदि संबंध सभी ठीक ठाक है या हमारे रिलेशनशिप सभी ठीक ठाक है तो बाकी की चीजें अपने आप हो जाती है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। संबंध ठीक है तो संबंध के साथ साथ हमारे भक्तों के आदान प्रदान के साथ हमारी साधना भी हो जाती है, क्योंकि हमारे मन में किसी के प्रति बुरे विचार या निंदात्मक विचार या दुष्टता नहीं है। साधना भी ठीक ठाक हो जाएगी। आनंद से हम किसी के भी साथ बैठकर भजन कर सकते हैं, किसी के भी साथ बैठकर जप कर सकते हैं, तो साधना भी हो जाती है। फिर साधना अच्छी है तो सेवा अच्छी हो जाती है। अगर सेवा अच्छी है तो हमारा आचरण अच्छा हो जाता है। हमारा आचरण बिगड़ता है क्योंकि हमारी सेवा से हम छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। कल्टी.com जैसे मैंने नाम रखा था, कल्टी.com। कब हम भाग जाए, कब खत्म करें, बस कब बंद कर दे, बस बहुत हो गया प्रभु जी, बस 9 बज गया अभी, कब से 1 महीना हो गया। नलकुंवर, मणिग्रीव, रस्सी, धागा, डोरी खत्म, 1 महीना हो गया प्राय, बस अभी तो बस करो। थक गए कान सुन सुन के वही नाम, वही नारद जी, वही रस्सी, वही श्राप, और फिर अपने आप फिर संबंध है तो सभी चीजें अपने आप हो जाती है। और इसीलिए एक बार हमने एक वरिष्ठ भक्तों को गौरांग प्रभु से जब हम चर्चा कर रहे थे नोएडा में, बोले प्रभु जी मैनेजमेंट के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है, सारे मैनेजमेंट के भक्त है। बोले मैनेजमेंट मतलब एक ही है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप, बस। यदि आपके संबंध सभी भक्तों के साथ पर्याप्त मात्रा में सुचारू रूप से अच्छे हैं तब बाकी सारी चीजें ठीक हो जाती है, क्योंकि संबंध के ऊपर ही सारी हमारी भक्ति का जो मंदिर कह सकते हैं, या भक्ति का जो कंस्ट्रक्शन है, भक्ति कंस्ट्रक्शंस, ये भक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमारी है, बाहर की नहीं, बिल्डिंग की नहीं, हमारी भक्ति की, ये सारी संबंध के ऊपर निर्भर करती है। संबंध हमारा इसका फाउंडेशन है। भक्ति का फाउंडेशन हमारा संबंध है, और संबंध यदि ठीक है तो फिर हमारी भक्ति की जो बिल्डिंग है वो अपने आप ठीक से बढ़ती जाएगी। 1 माला, 2 माला, 3 माला, फिर 84 माले खत्म होकर फिर 84 लाख योनियों से मुक्ति, फिर भगवत धाम। फिर जब हम टेरेस के ऊपर खड़े रहेंगे तो फिर वहां गोलोक दिखेगा। फिर टेरेस के ऊपर से डायरेक्ट गोलोक का दर्शन हो। मगर फाउंडेशन जो है वो संबंध है, और इसीलिए हम देखते हैं भक्ति मतलब सिर्फ भगवान के भक्तों के साथ ही या भक्तों से संबंधित ही कार्य है, सिर्फ नलकुबेर मणिग्रीव नहीं। आप पूरा भागवत देखिए, भगवत गीता देखिए। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, तभी भगवान ने अपना मुंह खोला। भगवान भी किसी को फ्री में सलाह नहीं देते जब तक कोई शरणागत न हो। हमारी आदत है हम कभी भी बोल देते हैं, बस हमें सिर्फ चांस चाहिए बोलने के लिए। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम बिना वजह हम सिर्फ बोलते रहे तो कैसे है, एक जो मेंढक डराओ 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 करते रहता है, आ सांप मुझे खा, तो उसी प्रकार हम भी काल सर्प को बुला के हम आमंत्रण दे रहे कि आओ और मुझे खाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे, तात्पर्य वैसे छोटा ही है। प्रभुपाद जी लिख रहे, भक्तों ने दिया हुआ श्राप मतलब हम सभी के लिए वरदान ही है।
यदि दक्ष भक्त है, दक्ष प्रजापति भक्त है, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र है, दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप नहीं दिया होता कि आप एक स्थान पर अधिक समय नहीं टिक पाएंगे, तो नारद मुनि पूरे 14 लोकों में भ्रमण करके फिर प्रचार नहीं कर सकते। अगर नारद मुनि अलग अलग स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, ब्रह्मलोक हो, पृथ्वी हो, मर्त्यलोक हो, हर स्थानों पर यदि नारद मुनि भ्रमण नहीं करते तो इतने सारे भक्त नहीं बनते। मृगारी हो या कोई भी नाम लो, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, XYZ, कहीं कहीं ना कहीं नारद मुनि का संबंध है ही उनके भक्ति में। अगर श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु का आदेश प्राप्त होने के बाद यदि अमेरिका नहीं जाते तो क्या होता? यदि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की असीम अनुकंपा, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी की भक्ति का आस्वादन करने हेतु भक्त बनकर नहीं आते तो हरे कृष्ण आंदोलन ही नहीं होता। यदि गौर ना होई तो तभी की होई तो केमो ने धरी तांदे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना थके। राधा रानी की महिमा, राधा रानी का प्रेम, ये रास, ये भक्ति का आस्वादन कौन कराता? हमको पता है, राधा कृष्ण मंदिर में हम जाते गोकुल अष्टमी के दिन साल में एक बार। जैसे जन्माष्टमी के समय लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते, पोहा का भोग, फिर स्वीट पोहे, कांदा पोहे, पोहे पोहे, पूरा पोहे। हमने पूछा क्यों इतने सारे वैरायटी के पोहे? बोले सुदामा ने पोहे दिए थे इसलिए, सुदामा के पोहे। मैंने कभी जब नगर संकीर्तन हुआ संडे के दिन, मैंने वहां पर एक दुकान का नाम भी देखा, सुदामा के पोहे। सुदामा के पोहे नाम ही दुकान का, पोहा का दुकान है, कहीं नवी पेट के आसपास से, कहीं जहाँ पर शोभा यात्रा एंड हो रही थी वहां पर। तो सुदामा की क्या भावना थी, इसके पास कुछ नहीं था देने के लिए भगवान को। उनकी पत्नी सुशीला कही सुदामा को, सिर्फ आप भगवान को संदेश ये देना कि भगवान आपके भक्त तो पक्ष में एक एकादशी करते हैं, मतलब जो 15 दिन होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसमें एक एकादशी करते हैं। मगर आपके हमारे ऊपर इतनी असीम कृपा है कि हमारे घर में हर रोज एकादशी है, हर दिन एकादशी है, निर्जल एकादशी, कुछ ही नहीं खाने के। तो इसीलिए जो भिक्षा मांग के और ब्राह्मणियों से लेकर आए, इसीलिए पोहे। हमारे पास सब कुछ है, हम सिर्फ पोहे खिलाएंगे तो कैसे होगा? कृपणः फल हेतव, जो कृपणा कंजूस व्यक्ति, फल हेतव, सब कुछ होते हुए भी कंजूस है, उसका उपयोग ही नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे, भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्व मंगलमयी है, उसी प्रकार उनके भक्त वैष्णव भी सर्व मंगलमयी हैं। देखिए, मंगल ही मंगल है। जैसे कल भी गुरु महाराज कह रहे थे, सारे रास्ते एक ही ध्यान, राधा दामोदर या इस्कॉन मंदिर की ओर जा रहे। और मैं देखा प्रत्यक्ष, महाराज जी ने जाके बाहर तो देखा नहीं, यहीं से महाराज जी कह रहे थे कि पूरे रास्ते को देखा जाए, धीरे धीरे धीरे, इतना भीड़, ऐसे लग रहा था कि सेकंड जन्माष्टमी है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई दिन में भक्तगण इतने व्यस्त होते हैं तो आ नहीं पाते, तो सायंकाल में अपने अपने कार्य समाप्त करके हम मंदिर में आ सकते हैं। तो जो भक्तों की वाणी है, भक्तों की वाणी, भक्तों के प्रति प्रेम। देखिए, भक्त शरीर में जब हम हैं, इस जीवन में सब कुछ छोड़कर आए तब भी हमारा प्रेम नहीं। मैं कल एक भक्त से पूछ रहा था, आपके मित्र है? बोले मेरे मित्र नहीं, तो मेरे शत्रु भी नहीं। फिर कौन है? मित्र भी नहीं, शत्रु भी नहीं। फिर हमारी स्थिति त्रिशंकु जैसे हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। कल प्रातः काल में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की समाधि का अनावरण या उद्घाटन था, जो महाराज कह रहे थे कल भी। तो महाराज जी का मैं कल लेक्चर सुन रहा था। मैं थोड़ा इस समय जब मैं देख रहा था शाम को, किसी भक्त ने स्टेटस लगाया था, मुझे कंफर्म करना था कि स्टेटस उन्होंने जो लिख के लगाया है
वो महाराज जी कहे हैं या वो समझे। हम कुछ कहते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं। कहने वाले को कहना कुछ होता है और समझने वाला समझ कुछ लेता है। तो उन्होंने लिखा, जो लिखा था वो कंफर्म करने के लिए मैं वो सिर्फ वो देख रहा था सर्च करके कि कहे हैं क्या गुरु महाराज। तो गुरु महाराज कहे स्पष्ट, देखिए भक्तों में या गुरु बंधुओं में प्रेम, ये जो कह रहे भक्तों के लिए वरदान, भक्तों का प्रेम या सर्व मंगलमयी है। तो गुरु महाराज कह रहे थे कि जब मैं सोच रहा था, क्योंकि जीबीसी ने आदेश दिया था कि सभी सन्यासी और गुरुजनों को अपना विल बनाना है, मृत्यु पत्र आप अभी से बना कर रखिए, जिससे आपके शिष्यों को पता रहे कि आपकी समाधि कहाँ बनानी है, आपका यदि कुछ है इच्छा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आपके पास कुछ है, जो भी वस्तुएं हैं, जैसे करोड़ बैंक बैलेंस तो होगा नहीं, विग्रह है या कुछ भी घड़ी है, जो भी आपको किसको देना चाहते हैं सारा बताइए, जिससे आपके जाने के बाद कोई भ्रम या विवाद उत्पन्न न हो। तो महाराज जी कल कह रहे थे कि जब मैंने विल बनाई, मेरी विल, तब मैं सोच रहा था कि कहीं मेरी समाधि, इफ अगर मैं समाधि देने के योग्य हूं, ये शब्द है, यदि मैं समाधि देने योग्य हूं तो मेरी समाधि कहीं बने, ऐसी मेरी इच्छा थी। महाराज ने नाम नहीं कहा, कहीं बनाने की मेरी इच्छा या मेरा मन था। बट मैं जब कुछ महीने पहले, मतलब मई महीने में 6 तारीख को, जब मैं गोपाल कृष्ण महाराज जी के समाधि कार्यक्रम में था, जब उनको समाधि दी गई, उनके शरीर को पूरे वृंदावन में घुमाया गया, या उनको वृंदावन धाम में समाधि एरिया गौशाला में उनको समाधि दी गई, उस दिन से मैंने ये निर्धार किया है कि मेरी समाधि यदि बने तो उनके बाजू में ही बने, जिससे मैं सदैव गोपाल कृष्ण महाराज के साथ रह सकता हूँ। उनके साथ में आई कैन बी विथ हिम फॉर एवर। ये शरीर छूटने के बाद की बात है, शरीर त्याग करने के बाद की भावना। आई मरने के बाद कौन देख रहा है, मगर देखिए कितनी उच्च भावना है। मरने के बाद भी यदि मेरी समाधि बनती है तो आई हैव डिजायर टू बी नेक्स्ट टू हिम फॉर एवर। तो ये है भक्तों की उदारता, और इसीलिए कहा गया भक्त और भगवान अभिन्न है, प्रेम। और महाराज ये भी कहे कि मेरे बहुत सारे गुरु भाई यहाँ पर उपस्थित है। मैंने पिछले 50-55 वर्षों में सभी भक्तों के साथ सेवा की है, मेरे गुरु भाइयों के साथ, मगर जितना मैंने सेवा गोपाल कृष्ण महाराज के साथ की है उतनी सेवा मैंने किसी के साथ नहीं की है। इसीलिए महाराज जी ने आगे कहा कि यदि मैं मरने के बाद, यदि मैं योग्य हूँ समाधि के लिए, तो उनके बाजू में रहूं, जिससे मैं सदैव उनके साथ रह सकता हूँ। ये है हमारा भक्तिमय या भक्ति का संप्रदाय। हम यदि यहाँ पर भी झगड़ते रहेंगे, वाद विवाद करते रहेंगे, मुझे एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी हम भूल जाते हैं कि हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले, हम भूल जाते हैं, कुछ ही क्षणों की जिंदगी है, ये हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सारा संसार छोड़कर हम यहाँ आए हैं भक्तों के सानिध्य में, और वो भक्त ही है जो अंततो गत्वा हमें भगवान का नाम स्मरण कराने वाले हैं। जैसे अभी ये महाराज जी ने कहा, मगर जब पहले उनका जब शब्दांजलि हुई वृंदावन में या कई स्थानों पर, तो महाराज जी कह रहे थे, तो मेरा इतना सौभाग्य हुआ कि अंतिम समय में देहरादून में मैं गोपाल कृष्ण महाराज के साथ था, और उनके कानों में जोर से मैंने हरे कृष्णा कहा, और महाराज जी रिस्पॉन्ड किए कि हरे कृष्ण। लास्ट वो भक्त ही है जो हमारे गुरु भाई, जो हमारे इर्द गिर्द रहते, वही हमें भगवान का स्मरण करा सकते हैं। बाहर के कोई नहीं आने वाले हैं। बड़े बड़े हमारे आदर्श, बड़े बड़े हमारे यूट्यूब स्टार, बड़े बड़े हमारे जो अनगिनत फेसबुक फ्रेंड्स, वो नहीं आने वाले हमें भगवत स्मरण कराने के लिए। जिनके साथ हम रह रहे, जिनकी हम सेवा कर रहे,
जिनके साथ रहकर सेवा करने का प्रयास कर रहे, वही हमें भगवत स्मरण कराने वाले हैं। और उनके साथ ही हमारे यदि संबंध ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा? गंभीर विषय सोचने का। जिसके पास हजारों लाखों फ्रेंड्स है इंस्टा फेसबुक पर, मगर हृदय की बात समझने के लिए एक व्यक्ति नहीं है। जब उसको इच्छा होती है कि मैं रो किसी के ऊपर, कंधे के ऊपर मेरा सर रख के, वहां कोई नहीं है, क्या फायदा है? कितने सारे बड़े बड़े कलाकार, सिने स्टार आत्महत्या कर देते, क्यों? क्योंकि जिस समय उनके पास सब कुछ होते हुए भी, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, धन है, नाम है, प्रसिद्धि है, सब कुछ है, मगर मन या हृदय खोलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, या उनको समझने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। उन्हें प्रयास भी किया होगा खोलने का, मगर समझ रहा है कौन है? इसीलिए सबसे पहले रूप गोस्वामी कहे, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्य, वो समझने वाला। अभी ऐसी परिस्थिति है, ना तो हम किसी को कहते हैं, ना सुनने के लिए तैयार है। हमेशा कोई ना कोई में आता है तो हम उत्तर के लिए हमारा तैयार होता है, सुनने के पहले हम वी आर रेडी टू गिव द डिसीजन। और बार बार गलती करना मतलब वो हमारा डिसीजन है, वो मूर्खता नहीं है। हम कहते हैं प्रभु जी हम पागल है, हम अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं था। बार बार एक गलती करते रहना, दैट इज अवर डिसीजन। द मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, दैट इज अवर डिसीजन, दैट इज नॉट अ मिस्टेक। एक ही गलती बार 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 करना मतलब हमने निर्धार किया है कि ये हमारा डिसीजन है। गलती मतलब अनजाने में एक दो बार। चलो प्रभुपाद जी एक पत्र में लिखे कि ये जो नियम है, 4 नियम और 16 माला जप के विषय में प्रभुपाद लिख रहे थे कि ये नियम जो है हमें कठोरता से पालन करने हैं। यदि अनजाने में कभी हमसे गलत कार्य हुआ या हमारे नियम में भंग हुआ, तो 1-2 बार कृष्ण हमें क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि अनजाने में हुआ है। बार बार यदि हम उसी गलती को दोहराएंगे तो कृष्ण भी हमें माफ नहीं कर सकते, या कृष्ण भी हमें बचा नहीं सकते। तो जो बार 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 हर रोज वही गलती, वही हर रोज का दिन की शुरुआत, वही गलतियां बारंबार यदि हम कर रहे, वो हमारी मूर्खता है। इतना समझने, इतना सुनने और इतना बार बार ज्ञान सुनने के बाद भी यदि हम वही गलती कर रहे, और इसीलिए हम भक्त बनते हैं, और विशेष रूप से जब फुल टाइम ब्रह्मचारी बनते हैं, क्यों? सिर्फ घेरवे वस्त्र पहनने के लिए, जिससे कपड़े अगर हम धोते हैं, चलो दाग नहीं लगते या गंदे एडजस्ट हो जाते हैं। सफेद कपड़े में दाग तुरंत दिखता है, धोना पड़ता है, नहीं। घेरवा वस्त्र त्याग की भावना है। आज से 20 वर्ष पूर्व जब गुरु महाराज जी कपड़े दिए, 18-20 वर्ष पूर्व, तो महाराज जी कहे अग्नि का रंग है, ये सूर्य का प्रतीक है। जैसे सूर्य सारी गंदगी अपने धूप से नष्ट कर देता है, अग्नि सारी गंदगी जैसे नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ये त्याग का कपड़ा है, त्याग। जब संन्यास व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसने उस दिन निर्धार किया है कि आज से मेरे कोई भी संबंधित या कोई भी इस संसार के लोगों से मेरी अनुरक्ति, राग नहीं है। राग मतलब आसक्ति, और इसीलिए जब विराग मतलब किसी के प्रति वो आसक्त नहीं है, इसीलिए वैरागी कहलाता है। वही राग, राग मतलब आसक्ति या प्रेम, और वही मतलब नहीं। जैसे कुंठ मतलब दुख या कष्ट, इस संसार को कुंठ कहा गया है, और वही कुंठ मतलब जहां पर कोई कष्ट या दुख नहीं है। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुंडन करना, घेरवे वस्त्र धारण करना, माला पहनना, नम्रता का प्रदर्शन करना, नहीं। वही राग मतलब इस सांसारिक आसक्तियों से छुटकारा, ये सही वैराग्य है। तो इसलिए यहां पर जो प्रभुपाद जी कह रहे कि भक्त सर्व मंगल ही है, सर्व मंगल कराने वाले हैं। कभी कभी गुरु आचार्य हमें दंड देते हैं, वो भी हमारे लिए मंगल ही है। उनको ज्ञात है कि हमारी क्या योग्यता है,
और जब गुरु देखते हैं कि शिष्य प्रामाणिकता से भक्ति में लगने का प्रयास कर रहा है, तब उसको विशिष्ट आदेश देकर उसको जिम्मेदारी दी जाती है। एक है जनरल इंस्ट्रक्शंस और दूसरा है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन सभी के लिए समान है, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन। मगर जब व्यक्ति के गुणों में दिखा जाता है कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब उसके गुण और कार्यों के अनुसार उसको जिम्मेदारी दी जाती है। जब वो इच्छा व्यक्त करता है तब, और यदि वो सुधरना ही नहीं चाहता, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो फिर जैसे थे एज इट इज, कोई जिम्मेदारी नहीं देगा। फिर जब अधिकारी और गुरु ही हमें जिम्मेदारी नहीं देंगे तो भगवान कहां से हमें जिम्मेदार भक्त समझेंगे। गुरु जब तक हमारे ऊपर संतुष्ट नहीं होंगे, भक्त वैष्णव हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति भूल जाओ। वो सिर्फ एक भ्रम रह जाता है। हमको लगता है हम भक्ति कर रहे, वो सिर्फ एक बॉटल जो है, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते, एक कांच की बॉटल है, उसके अंदर शहद है, हम बॉटल को ही चाट रहे, ट्रांसपेरेंट है, क्यों? मिठास। इसलिए भक्ति में मिठास नहीं आती, आनंद नहीं आता। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद हेतुकम। जब भक्ति व्यक्ति प्रामाणिकता से करता है तो आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र अपने आप जन्म लेते हैं। हम भक्ति की रेप्लिका का फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको लग रहा है हम जो कर रहे हो सही है, हम फंसा सकते हैं सबको। हम दरवाजा बंद करके भगवान को भी फंसा लेंगे, किसको फंसाएंगे? हम दरवाजा बंद करके भगवान को फंसाएंगे या भक्तों को फंसाएंगे या हमारे गुरु को या काउंसिलर को फंसाएंगे, सोच रहे थे, इसलिए दरवाजा ही टूट गया। एक दरवाजा ही टूट गया, भगवान का पूरा दरवाजा ही खुल गया। बस हम अभी सोएंगे तो किसी को दिखेगा ही नहीं, फिर पूरा खुला, जैसे कहते हैं ना, अल्लाह का घर खुला, दरवाजा ही निकल गया। फिर कितना जो सोना है, जो हम कर रहे, पूरा प्रदर्शन। तो भक्ति में कोई भी एक पर्दा या दरवाजा नहीं है। जैसे मैं कल परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुन रहा था। महाराज एकदम गंभीर रूप से कह रहे थे, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू इन स्पिरिचुअल लाइफ। एक गुरु के नाते मेरी जिम्मेदारी है आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन करना। गुरु बनना आसान नहीं है। टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो भक्ति का जीवन है, जिम्मेदार बनो, साधना अच्छे से करो, सेवा अच्छे से करो, गंभीरता से। ये भक्ति में विषय गंभीर और डिसिप्लिन के साथ है। शिस्त, डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। ये जब तक डिसिप्लिन नहीं है तब तक वो डिसाइपल बन ही नहीं सकता। उसको लग रहा है मैंने माला पहन ली, 3 माला मिल गई, मेरा नाम बदल गया। वो तो सिर्फ एक कार्य हुआ, एक रिचुअल हुआ, अनुष्ठान, माला दी, नाम बदला। मगर जब तक आदेशों का जिन पालन नहीं करेंगे तब तक नो यूज। इसीलिए भक्तों के सानिध्य में हम रहेंगे। यदि हमारी कुछ गलती भी हुई, हमें दंड भी मिला, तो भी वो हमारे लिए सर्व मंगल ही है। क्योंकि भक्त और भगवान सदैव सभी का हितैषी है। यूर एवर वेल विशर। मैं आपका सदैव शुभ चिंतक या हितैषी हूँ। भक्तों का प्रत्येक कार्य सभी जीवों के कल्याण के लिए ही है, और ये तथ्य अगले श्लोक में बताया गया है। तो आने वाले श्लोक में, मतलब कल 41वें श्लोक में भगवान बताएंगे क्योंकि भक्तों का कार्य क्यों सदैव महत्वपूर्ण और कल्याण करने वाला ही होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? वी हैव फ्यू मिनट्स। यस प्रोजी। प्रोजी का प्रश्न है, जैसे हमने कहा कि
साधना, सेवा, संबंध और सदाचार। तो संबंध अच्छा रखने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें याद रखना है कि हम भक्ति में जीवन में सीखने आए हैं, सिखाने के लिए नहीं। हम यहाँ पर भक्ति सीखने आए हैं या भक्ति में कार्यों को, भगवान की सेवा को सीखने आए हैं, सिखाने के लिए नहीं। सबसे महत्वपूर्ण। नंबर 2, हम सदैव सेवक बन के रहे, बॉस बनकर नहीं। हम दास है। गुरु ने नाम क्या दिया है? दास। प्रभु ने दिया है, हम दास है। नंबर 3, सदैव भक्तों की सेवा करने के लिए हमें तत्पर रहना है। सदैव भक्तों की सेवा, कोई भी सेवा हो, कोई सेवा बड़ी, कोई कम, कोई ऊंच, कोई नीच नहीं है। जो भी हमें सेवा हमें बताई जाए, प्रामाणिकता से पूर्ण करने का हमें प्रयत्न करें। भक्तों को देखकर हम प्रसन्न रहे। ये मन में विचार ना रहे, ये कहाँ से आ गया, अरे मुझे अभी परेशान करेगा, अभी आया ना बोलेगा झाड़ू लगाओ, अभी बोलेगा पोछा लगाओ, अभी बोलेगा साफ सफाई करो ना। ये वैष्णव अपराध के एक प्रकार है। भक्तों को देखकर प्रसन्न न होना, भक्तों को देखकर प्रणाम न करना, भक्तों को देखकर अपने स्थान से न उठना, ये क्या है? अपराध के अलग अलग प्रकार है। तो जितना हम अपराध से बचेंगे और जितना सेवा में हम रुचि दिखाएंगे, उतने हमारे संबंध अच्छे होंगे। यदि हम किसी के साथ झगड़े नहीं करेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे, सेवा अपनी अच्छी करेंगे, जो बताया है वो पूरा करेंगे, तो संबंध बिगड़ने का प्रश्न ही नहीं है। संबंध बिगड़ते कब है? जब हमें कुछ सेवा बताई जाती है और हम वो पूरी करने के बजाय अपने ढंग से आधा अधूरा छोड़कर भाग जाते, तब फिर सामने वाला पूछता है क्यों ऐसे किया। फिर हमको लगता है ये क्यों मुझे पूछ रहा है, ये कौन होता है पूछने वाला, ऐसे थोड़ी ना होता है। तब फिर संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। तो ये कार्यों के लिए, जैसे रूप गोस्वामी कहे, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोजायते चैव। सिर्फ खाना ही नहीं, खिलाना भी चाहिए। सिर्फ पूछना ही नहीं, सुनना भी चाहिए। इसीलिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, टीटीसी। और टीटीसी कोर्स में सबसे पहला सिखाया जाता है कि हमें किस प्रकार वी शुड बी द गुड लिसनर, नॉट द ओनली टॉकर। लिसनर मतलब सुनने के लिए भी। सुनना आजकल किसी के बस में नहीं है, अच्छा नहीं लगता सुनना। सबको बोलने की आदत है, मुझे बोलने दो। सुनना भी हमारे लिए श्रेयस्कर, या सुनना भी हमें चाहिए। और इसलिए भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है। जैसे हम 2 कानों से सुने, कार्य अधिक करें ये कार्य, और ये कार्य थोड़ा करें, जिससे हमारे संबंध हमेशा अच्छे बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, यशोदा दामोदर की जय, नल कुबेर मणिग्रीव की जय। निता